हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, चार बड़ी आईटी कंपनियों का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में ही उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट चीजों पर हम फोकस रखने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है रिजल्ट की डेट्स दोस्तों। टीसीएस अप्रैल 12 को रिजल्ट आने वाला है, 13 अप्रैल को इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है और 20 अप्रैल को एचसीएल टेक का रिजल्ट आने वाला है। इनफैक्ट तीनों ही कंपनियों का रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी आने वाला है। फिर विप्रो का 27 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। डिविडेंड पर अभी तक कंपनी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी 27 अप्रैल बहुत ही दूर है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेंगी हमको पता चलेगा 27 अप्रैल से पहले अगर कंपनी को डिसाइड करती है या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं आ रहा है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक का डिविडेंड आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। शेयर प्राइस, मार्केट कैप और वैल्यूएशंस इन चारों कंपनियों का दोस्तों। देखिए, जब हम टीसीएस की बात करते हैं, अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 3221 है। ओके, ये एक शेयर की कीमत है, लेकिन जितने भी शेयर्स हैं, लाखों करोड़ों शेयर्स हैं, सबकी अगर आपको वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो कितना आएगी? 11.78 लाख करोड़ की। अगर भारत में ही देखा जाए तो ये दूसरे नंबर की कंपनी होती है। पहले नंबर पर रिलायंस है और टीसीएस दूसरे नंबर पे। अगली चीज जो है वैल्यूएशंस में जो देखने जैसी है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 29 का है। अब इस पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, कंपनी का अगर आपको मार्केट कैप देखना है, ठीक है, कितना है? 11.78 लाख करोड़, ठीक है। अब यहां पर मैं एनालिसिस करता हूं 1178,471, ठीक है। ये क्या है? कंपनी का मार्केट कैप है और ये जितने भी डेटाज हैं दोस्तों, ये सब करोड़ में डेटा है। ओके, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था? 40,681 करोड़, ठीक है। 40,681 करोड़। अच्छा, ये सब नंबर्स करोड़ में है, तो मैं यहाँ सीआर लिख देता हूं ताकि नंबर्स आपको पता चले ये सब करोड़ में नंबर है। ओके, तो ये क्या है? प्रॉफिट। तो कंपनी अगर 1 रुपया का प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट कितना वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है? तो डिवाइड हम करते हैं दोनों को, तो देखिए कितना नंबर आ रहा है। ये लगभग 29 आ रहा है। 29 के पास आ रहा है। हम यहाँ देख लेते हैं, क्या स्क्रीनर भी क्या 29 बता रहा है? आप देखिए, आपके सामने लाइव है। 29 का पी रेशियो है, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है तो मार्केट एक वैल्यूएशन 29 का दे रही है। सेम चीज अगर आप इन्फोसिस में देखेंगे तो वैल्यूएशन उनको कितना मिल रहा है? लगभग 24.9, 25 के आसपास वैल्यूएशन उनको मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा कम वैल्यूएशन है। फिर तीसरी कंपनी आपके सामने एचसीएल टेक, उनको क्या वैल्यूएशन मिल रहा है? 20.5, मतलब इन्फोसिस से भी कम यहां वैल्यूएशन मिल रहा है। और जो चौथी कंपनी है विप्रो, ठीक है, विप्रो का अगर आप देखेंगे सबसे कम वैल्यूएशन मिल रहा है 17.7। अब देखिए, इसमें एक चीज क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि टीसीएस को सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है, इन्फोसिस को उसके बाद में है, फिर एचसीएल को है और उसके बाद में विप्रो को है। तो ऐसा लग सकता है कि 17 में विप्रो बहुत सस्ता है या 29 में टीसीएस जो है वो महंगा है। लेकिन यहां पर हर कंपनी के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं, अपने बिजनेस होते हैं, तो ये सब नंबर्स को देखना चाहिए। तो जनरली बेटर क्या रहता है कि कंपनी को कंपनी के साथ ही कंपेयर किया जाए। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस को कंपेयर करने की बजाय अगर हम टीसीएस का ही हिस्टोरिकल डेटा के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा बेहतर है। विप्रो को विप्रो के ही डेटा के साथ कंपेयर करें तो बेहतर है। जैसे विप्रो आपके सामने मैं लाइव रखता हूं, जैसे 17.7 है उनका वैल्यूएशन। अगर हम 5 साल का एवरेज पी रेशियो उनका देखें तो 5 साल का 19.1 है। तो उसके कंपैरिजन में विप्रो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, जो हम देख सकते हैं। ये आप लाइन देख रहे हैं, लाइन के नीचे ही है अभी, तो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। अगर आप 10 साल का डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग उतना ही है। तो विप्रो एक तरीके से मान सकते हैं बहुत महंगे में नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ कोई फॉर्मूला जैसा नहीं होता है कि आपने पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया तो सर्कल का आपको एरिया मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बहुत सारे डेटा आते रहते हैं, ग्रोथ की भी गुंजाइश देखी जाती है। इनफैक्ट मैं आपको आगे आगे डेटा बताऊंगा जहां पर इनफैक्ट हायर वैल्यूएशन अगर टीसीएस को मिला है तो उसका एक कारण है, विप्रो को कम वैल्यूएशन मिला है तो उसका भी कारण है। तो वो मैं थोड़ा आपको मैं समझाता हूं। जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन 100 रुपया अगर ये चारों कंपनियां कमा रही है तो इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले कितना पैसा घर में ला रही है, ठीक है। तो ये आप देखिए, सबसे मजबूत किसका है? टीसीएस का 24.5%, उसके बाद है इन्फोसिस का 21.5%, ठीक है। फिर एचसीएल टेक का 19.6% और विप्रो का 16.3%। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि टीसीएस और विप्रो को कंपेयर करने जाए या एचसीएल या इन्फोसिस को कंपेयर करने जाए, बहुत उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि चारों कंपनियों के बिजनेस अलग अलग है। अब देखिए, टीसीएस का देखिए मार्जिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है,
और शायद बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको वैल्यूएशन भी अच्छा मिला है। और विप्रो का आप देखिए बहुत ज्यादा जो है मार्जिन नहीं है, 100 रुपया में 16 रुपए 30 पैसे ही वो इंटरेस्ट और टैक्सेस के पहले वो कमा पा रही है, ठीक है, और बाद में इंटरेस्ट और टैक्सेस देंगे तो और कम पैसा हो जाएगा। तो ये चीजें भी देखना है कि अगर टीसीएस महंगा है तो क्यों महंगा है, क्योंकि उनके मार्जिन स्ट्रांग है। अब देखिए एज एन इन्वेस्टर अब क्या देखना है, अब जब रिजल्ट आने वाले हैं 12, 13, 20 और 27 अप्रैल को, कि ये जो मार्जिन हैं इन कंपनियों के अपने अपने में कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे मार्जिन कम हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, तो फिर नेगेटिव होगा। कोई कंपनी कह रही है कि नहीं हमारे मार्जिन बराबर है, तो ओके है। कोई कंपनी कहेगी कि हमारे मार्जिन ऊपर जाएंगे, तो फिर तो और पॉजिटिव है। तो ये सब चीजों को आपको देखना है। और ये जो पी रेशियो जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ एक स्टोरी ही आपको हमको बताता है, हमको बिजनेस को भी देखना है। 3 चीजें डिस्कस की, 3 और चीजें आने वाली हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप खराब स्टॉक चुनते हैं और आपके पास टाइम नहीं है रोज एनालिसिस करने का, अपने जॉब में अपने बिजनेस में अगर आप बिजी हैं, तो फिर एक खराब स्टॉक आपका वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैंने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी का कोर्स लाया हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, लर्निंग मटेरियल्स है, और मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूँ। ये कोर्स मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर देगा। ये कोर्स सिर्फ 495 में आप अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया है, यहाँ पर बहुत अच्छे हमको टेस्टिमोनियल्स भी मिले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस कोर्स की लिंक भी दी हुई है। तीसरी चीज, ज्योग्राफी, कहां पर बिजनेस है। देखिए ये है एनए मतलब नॉर्थ अमेरिका, टीसीएस का 53.7 नॉर्थ अमेरिका है, इन्फोसिस का 62%, एचसीएल का 63.5 और विप्रो का 60.2%। मतलब मैक्सिमम जो बिजनेस है इन्फोसिस एचसीएल विप्रो का नॉर्थ अमेरिका में 60%। टीसीएस का थोड़ा कम है, लेकिन टीसीएस का यूरोप में अच्छा बिजनेस है 29.7%। एचसीएल का भी अगर आप देखेंगे यूरोप में अच्छा बिजनेस है 29.1%। बाकी इन्फोसिस भी मजबूत ही है 25.8 और विप्रो भी 28.8। तो आप ये एक चीज देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी को अगर आप ऐड करेंगे 80% से जो बिजनेस है ज्यादा ये आता है यूरोप और यूएस से आता है। अगर इनफैक्ट जैसे एचसीएल टेक का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 90% से बिजनेस इन दोनों जगह से आता है। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं कि दोनों ही जगह में थोड़ा स्लो डाउन है। आए दिन खबर आती रहती है कि इस कंपनी ने इतने लोगों को बाहर निकाला, इस कंपनी ने इतने ले ऑफ किए, तो वो सब चीजें आती है। इससे क्या पता चलता है कि थोड़ा स्लो डाउन जैसा माहौल है। फिर फेड भी रेट बढ़ा रहा है, तो वो सब चीजें अभी तकलीफ में है। तो वहां पर अगर तकलीफ होगा तो क्या होगा, उनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। अब पांचवी चीज को और समझते हैं। पांचवी चीज क्या है, फाइनेंशियल बिजनेस। अब आप कहेंगे अभी आईटी की एनालिसिस में फाइनेंशियल कैसे आ गया। तो देखिए जो आईटी कंपनियां हैं भारत की, उनको बाहर की कंपनियों से ऑर्डर मिलते हैं, यूएस की या यूरोप की। अब वो कंपनियां कैसी होती हैं, कोई रिटेल कंपनी हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन की कंपनी हो सकती है, कोई हाईटेक कंपनी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल की कंपनी हो सकती है। अब फाइनेंस में हमने सुना जैसे एसवीबी बैंक यूएस में गिर गई, क्रेडिट स्विस यूरोप में गिर गई। तो उससे क्या होगा कि जो भी फाइनेंस के जो कस्टमर है, बैंकिंग फाइनेंस के जो कस्टमर्स हैं, वो थोड़ा सा पैनिक तो चलिए थोड़ा टफ वर्ड हो गया, थोड़ा सा वो रिस्क लेने से कतराएंगे। अब इनके मैक्सिमम बिजनेस फाइनेंस की तरफ है, जैसे टीसीएस का 32% है, इन्फोसिस का 29.3 लगभग 30% हो गया। विप्रो का देखिए 35% बिजनेस वहीं पर ही है। फिर एचसीएल टेक का भी लगभग 20% बिजनेस वहां पर है, कंपैरेटिवली कम है। लेकिन आप देखिए जितने भी वर्टिकल्स हैं, मैंने चारों की स्टडी की, सबसे बड़ा वर्टिकल है फाइनेंशियल्स। और अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल बिजनेस में ही एक तरीके से थोड़ी तकलीफ आई हुई है इन दोनों ज्योग्राफीज में, इन दोनों जगहों में दोस्तों। तो अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, अब ये डेटा कब हमको पता चलेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये सब डिटेल्स आएंगे, हम आपको बताएंगे। अगली चीज है एट्रीशन, एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं या नहीं। ये एक्चुअली में अगर ये पिछले साल जब ये वीडियो बन रहा होता, इनफैक्ट तब बने भी हैं ये वीडियोस, तब एट्रीशन पर मेरा बहुत फोकस था कि एम्प्लॉयज जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं। अब लेकिन चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, क्योंकि देखिए 1.5 साल पहले क्या था, 50% 80% हाइक मिल रहा था, अब ले ऑफ हो रहे हैं। तो एट्रीशन अब थोड़ा कम हो, जैसे 21.3% टीसीएस का है, हो सकता है और कम हो। इन्फोसिस का 24.3 है, मतलब 100 में 24.3 इंप्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं। एचसीएल का 21.7 है, फिर विप्रो का 21.2% है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं। अब देखते हैं कि ये नंबर्स किस हिसाब से कम होते हैं, ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होते हैं तो फिर तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और एक और चीज जो बिल्कुल हमको भारतीय होने के नाते हमको एक्नॉलेज करनी चाहिए, इन चारों कंपनियों के अगर आप एम्प्लॉइज जोड़ लेंगे, आईटी कंपनियां बहुत सारी है, आज तो इन चारों के ही एनालिसिस कर रहा हूं, तो ये लगभग 14.4 लाख लोग हो रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इतने लोग टैक्स पे कर रहे हैं कंपनी के लिए, अपने घर के लिए वो पैसा लेकर आ रहे हैं, ये कंपनियां उनको नौकरियां दे पा रही है। तो इसीलिए अगर बिजनेस अच्छा रहे
तो जो है नौकरियां भी मिलती रहेंगी, फ्रेशर्स को भी मिलती रहेंगी, फिर एक्सपीरियंस लोगों को भी जो नौकरियां जो है वो रहती रहेंगी। अगर माहौल ख़राब होगा तो फिर नौकरियां भी थोड़ा रिस्क में आ सकती है। तो ये नंबर भी देखने रहेंगे कि टीसीएस इन्फोसिस कैसा अपने जो है जॉब के नंबर बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहला तो बैंकिंग फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या कंपनियां कमेंट्री दे रही है वो देखना है, यूएस और यूरोप का इम्पैक्ट। अब एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, कुछ दिनों पहले ही एक्सेंचर के रिजल्ट आए हैं। एक्सेंचर भारत में लिस्टेड नहीं है, लेकिन मार्च में उनके रिजल्ट आए हुए थे, जो उनका एक्चुअली अलग चलता है, उनका अगस्त में ईयर एंड होता है। ठीक है, तो इसलिए दिसंबर से फरवरी के उनके रिजल्ट आए थे। एक्चुअली में डील बुकिंग अच्छी हुई थी उनकी, तो उससे थोड़ा एक हिंट जरूर मिल रहा है कि जितना खराब सोचा जा रहा है उतना है नहीं। ठीक है, और इन द एंड यही होना चाहिए कि जितना खराब एक्चुअली में, देखिए तकलीफ है, लेकिन उतनी ज्यादा खराब अगर कुछ हो जाता है तो फिर बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर खराब उतना नहीं हुआ, उतना हम जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन अगर ठीक ठाक भी ग्रोथ हो तो भी बहुत बढ़िया है। मार्जिन ट्रेंड्स को देखना है, मार्जिन बढ़े तो बहुत अच्छा, लेकिन मार्जिन अगर किसी के स्ट्रेस में आते हैं, कम होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा नहीं होगा। डील बुकिंग देखनी है, जैसे एक्सेंचर ने तो बता दिया कि हमारी डील बुकिंग स्ट्रांग है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो का भी देखना है कि कैसा डील बुकिंग उनका हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो कंपनियां अपने जो पूरा साल है उसका गाइडेंस भी लेकर आएंगी, तो गाइडेंस भी देखना है कि कंपनियां अपने बिजनेस को लेकर अगले साल के लिए क्या नया गाइडेंस दे रही है, क्या जो मार्केट सोच रही है उससे ज़्यादा गाइडेंस दे रही है या उससे कम गाइडेंस दे रही है। तो बहुत सारे डेटा आने वाले हैं दोस्तों। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।